हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.4 का इंट्रोडक्शन, क्लास 11 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं स्टूडेंट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेन डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे नंबर्स के बीच में हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। तो ये कुछ ऑपरेशन नंबर्स के बीच में होते हैं। तो हम देखेंगे कि सेट के बीच में कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं। इन ऑपरेशन के बीच, सेट के बीच में कौन कौन से ऑपरेशन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट तो पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। एंड थर्ड पढ़ेंगे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसके अंदर हम सेट्स के रिलेशनशिप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन देखना स्टूडेंट। इट इज ए डायग्राम इन विच, जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। एंड इसके सबसेट को हम किससे करते हैं, इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व, यूजुअली सर्कल। देखिए स्टूडेंट, वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम एक डायग्राम होता है जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट के बीच में क्या रिलेशंस रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल के द्वारा, और उसके सबसेट को हम क्या करते हैं, उसी के अंदर सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसका एक सबसेट है आपके पास 2 3 5 6 10 का। और तीसरा सेट आपके पास क्या है, 5 और 6 है। सॉरी, बी सेट है आपके पास क्या है, 5 और 6। तो इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे स्टूडेंट, देखना रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे मैं क्या शो करूंगा, यहां पे ए सेट को मैं कैसे शो करूंगा, देखना स्टूडेंट। यहां पे 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे देखना सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 5 6 10। तो 2 3 5 6 10 का एक सेट है जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए से रिप्रेजेंट करूंगा। इसके अलावा मेरे पास क्या है, सेट बी है। सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट है, ये मेरे पास क्या है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये बी सेट है। सेट ए के अंदर क्या हो जाएगा, सेट बी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट देखना एग्जांपल, आपका यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक एलिमेंट थे, तो यूनिवर्सल सेट में रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ 1 से लेकर 10 तक मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद में इसके सबसेट क्या है, ए सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 3 5 6 10 है। तो 2 3 5 6 10 को लेकर मैंने क्या सेट बना दिया, ए सेट बना दिया। इसके बाद में बी सेट था आपका जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5 6। तो ये ए का भी क्या है, सबसेट है, तो 5 6 को इसके अंदर शो कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल है कि ऑल यू यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल के सभी स्टूडेंट का क्या है, सेट है। और सेट ए क्या है आपका, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। सेट ए क्या है, क्लास 11 के मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट। और बी सेट क्या आपका, ऑल मेल
स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो देखना स्टूडेंट, इसको मैं किस प्रकार शो करूंगा आपका कि आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसको मैंने रेक्टेंगल से शो कर दिया। इसके अंदर कितने स्टूडेंट है, जितने स्कूल, तो आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट है वो किससे शो हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट से। इसके बाद में क्या है, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स। क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, स्कूल के ही होंगे, तो यूनिवर्सल सेट के क्या आएंगे, अंदर आएंगे। ये क्या हो गया आपका सेट, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला कि ऑल मेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स। क्लास 11 का ये सेट ए था, वो किसका सेट था, क्लास 11 मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट का सेट था। अब बी सेट क्या है, ऑल मेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के सभी मेल स्टूडेंट, तो वो कहाँ आएंगे, इसी सेट ए के अंदर आएंगे। तो इसको मैं किससे शो करूंगा, ऐसे शो कर दूंगा। यूनिवर्सल सेट किसको कर रहे हैं, स्कूल के सभी स्टूडेंट को। सेट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास 11 मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट को। और बी क्या कर रहा है, क्लास 11 मैथमेटिक्स के सिर्फ मेल स्टूडेंट को। तो क्लास मेल स्टूडेंट सेट ए के अंदर ही क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये क्लास 11 मैथमेटिक्स का क्या है, ए सेट है, और मेल स्टूडेंट ए सेट के अंदर ही होंगे। तो बी को मैंने क्या कर दिया, सेट ए के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका वेन डायग्राम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके सबसेट को हम किससे करते हैं, सर्कल से इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के ऊपर क्या है, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट, सेट के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से लगते हैं। फर्स्ट है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन क्या होता है, जब हम कुछ से लोगों का यूनियन बनाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे, दो सेट को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन यूनियन ऑफ सेट ए and set B is the set of all elements of set A and all the elements of set B। और कॉमन एलिमेंट को हम क्या लेते हैं, एक बार ही लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ठीक है स्टूडेंट, दो सेट का यूनियन क्या होता है, जितने भी सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट सारों का हम क्या ले लेते हैं, एक सेट बना के उसमें ले लेते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको क्या लेते हैं, एक बार लेते हैं। सपोज करो आपके पास कोई पार्टी है ए, ठीक है, एक पार्टी है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने पर्सन है, ए बी सी और डी। एक दूसरी पार्टी है आपके पास बी, इसके अंदर कौन से पर्सन है, सी डी ई एफ। ये जो दो पर्सन है वो दोनों पार्टियों में क्या है, कॉमन है। ये इस पार्टी में भी क्या है, शामिल है, और इस पार्टी में भी क्या है, शामिल है। जब हम इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन बनाएंगे, यूनियन दोनों पार्टी आपस में क्या करती है, यूनियन बनाती है, तो इन दोनों यूनियन के अंदर ये जो दोनों पर्सन है वो क्या आएंगे, एक बार ही लेंगे आप, इनका यूनियन बन जाएगा। क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ। तो जब आपके दो पर्सन अलग अलग पार्टी में अलग अलग आपके है, तो जब हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन में क्या होता है, एक बार ही लिया जाता है इसमें। सेम यहाँ भी हम क्या करते हैं, दो सेट है, उनके एलिमेंट का हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो हम जितने एलिमेंट हैं उनको सेट ए के एलिमेंट को और सेट बी के एलिमेंट को लेते हैं, और उनके अंदर कॉमन एलिमेंट को क्या करते हैं, एक बार लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना, आपके पास क्या है, एक सेट है आपके पास 2 4 6 8, ठीक है, एंड सेट बी क्या आपके पास 6 8 10 12। तो यहाँ पे हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 2 सभी एलिमेंट लेना है, 2 4 6 8। अगेन यहाँ पे इसके बी के एलिमेंट लेने, तो 6 और 8 तो ऑलरेडी ले चुके हैं। अब क्या आएगा, 10 और 12। ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी को हम किस से शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यू, बड़ा यू। इससे हम क्या करते हैं, यूनियन को शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया यूनियन कैसे निकाला जाता है दो सेट का। हम जब दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर वो सारे ले लेते हैं, जितने भी एलिमेंट बी के अंदर होते हैं वो सारे ले लेते हैं, और कॉमन एलिमेंट को क्या लेते हैं, हम एक बार लेते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा देखना, एक आपके पास सेट ए है जिसके अंदर क्या है, आई ई आई ओ यू,
ठीक है। और सेट बी के अंदर आपके पास क्या है, आई जब मैं सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालूंगा तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा। इसके अंदर देखो सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लेना है, तो ए ई आई ओ यू ले लिया। अब यहाँ पे क्या है ना, बी के सभी सेट को लेना है, तो ए मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, आई भी मैंने क्या ले लिया, ऑलरेडी ले चुका हूँ, और ओ भी क्या है, ले चुका। तो आपका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैथमेटिकली इसको कैसे शो करोगे आप, मैथमेटिकली कैसे शो करोगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी उन अक्ष का एलिमेंट है जहां अक्ष या तो ए से बिलोंग करते हैं या अक्ष बी से बिलोंग करते हैं या दोनों से बिलोंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक इसके डेफिनेशन और देता हूं मैं आपको। एक डेफिनेशन और क्या होगी इसकी, कि दो सेट आपके पास लेट ए एंड बी आर टू सेट, देन यूनियन ऑफ सेट ए and B is the set of all elements which either belongs to A या और belongs to B या both। आपके पास दो सेट है ए और बी, तो उनका यूनियन क्या होगा, उन सभी एलिमेंट का सेट होगा जो या तो ए में बिलोंग करते हैं या बी में बिलोंग करते हैं या दोनों में बिलोंग करते हैं। ये आपकी क्या हो गई, यूनियन ऑफ सेट हो गया। यूनियन ऑफ सेट के अंदर मैंने दो एग्जांपल बता दिया आपको। अब कुछ देखो स्टूडेंट, अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, वेन डायग्राम में कैसे शो होगा। आपके पास सपोज एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरा सेट आपके पास क्या है, बी है, उसमें क्या एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या कैसे शो करेंगे आप, ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है आपके पास, 1 2 3 एंड 4, और एक बी सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है आपके पास, 5 और 6। ये दो एलिमेंट दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जितना ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है, जितने सेट ए के एलिमेंट है वो भी क्या होंगे, यूनियन में होंगे। जो सेट बी के अंदर होंगे वो भी क्या होंगे, यूनियन में होंगे, और जो कॉमन होंगे वो भी क्या होंगे, यूनियन में होंगे। तो आप यूनिवर्सल सेट, यूनियन ऑफ सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। तो यूनियन ऑफ सेट का क्या होगा, ये वेन डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसकी कुछ सम प्रॉपर्टीज है, वो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। Some properties of union of sets। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कि आप जब दो सेट का यूनियन ए यूनियन लो या बी यूनियन ए करो, दोनों की कंडीशन में क्या होते हैं, एलिमेंट आपको सेट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब कि जब आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों ही कंडीशन में आपके पास एलिमेंट सेट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। दूसरा आपके पास क्या है, आप 3 सेट ले रहे हो, तो 3 सेट का यूनियन करोगे तो ऐसे होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि पहले आप ए यूनियन बी लो, फिर सी से यूनियन करो, या बी और सी से यूनियन करके फिर ए से यूनियन करो। दोनों कंडीशन में आपके पास एलिमेंट क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, सेट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। तीसरी, आप जब क्या करोगे, खुद के सेट के साथ ही यूनियन करोगे, ए यूनियन ए करोगे, तब आपको क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों में एलिमेंट क्या है, दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम है, तो एक बार ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा सेट मिलेगा, ए सेट मिलेगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी और है कि जब आप ए का यूनियन 5 के साथ लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, वापस ए मिलेगा। कि जब आपको ए का यूनियन 5 के साथ लोगे, एम्प्टी सेट के साथ लोगे, तो 5 के अंदर तो कुछ नहीं है, वापस हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है स्टूडेंट, 5th नंबर है आपका, ए का यूनियन अगर मैं यू के साथ यूनिवर्सल सेट के साथ लूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, यूनिवर्सल लॉ।
इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा सेट क्या है, यूनियन है। जितने एलिमेंट ए में होंगे सारे के सारे किस में होंगे, यू में होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल है यूनियन ऑफ सेट्स के, वो करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके बुक्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल है यूनियन पे, तो वो करते हैं, इसमें हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो फर्स्ट आपका एग्जांपल है 12 है। लेट एक सेट है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8, एंड सेट भी है जिसके अंदर एलिमेंट है 6 8 10 12 है। आपको फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, आपका जितने भी एलिमेंट ए में होते हैं वो सारे लेते हैं, और जितने एलिमेंट बी में होते हैं वो सारे लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लिखता हूँ 2 4 6 8। अगेन क्या होता है 6 8, तो यहाँ पे रिपीट हो गया। अगेन क्या होगा 10 और 12 है। ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। जितने भी एलिमेंट है ए में वो सारे लेते हैं, जितने एलिमेंट है वो सारे लेते हैं, लेकिन हम कॉमन एलिमेंट को क्या नहीं लिखते, 2 बार नहीं लेते, 1 बार ही लेते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लेट ए, आपके पास एलिमेंट है ए ई आई ओ यू एंड बी सेट है ए आई यू, शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, ए यूनियन बी निकालते हैं और देखते हैं कि वो ए के इक्वल वापस आता है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आएगा आपके पास, यूनियन का मतलब ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। जितने भी एलिमेंट ए में हैं वो सारे के सारे लेने मेरे को, ए आई ओ यू ले लिया। इसके बाद में मैं क्या लेता हूँ, बी के एलिमेंट लेता हूँ। बी के एलिमेंट ए मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, आई भी ले चुका हूँ, यू भी ले चुका हूँ। तो मेरे पास ए यूनियन क्या मिलेगा, यही सेट मिलेगा। अब ये देखना है हमें कि ये ए के इक्वल है क्या, यस ऑफ कोर्स ए के इक्वल है, क्योंकि जो आपको ए यूनियन बी मिल रहा है वो वापस क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यहाँ पर जो बी सेट है वो ए का क्या है, सबसेट है, क्योंकि जितने एलिमेंट बी में है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, ए में है। तो जब बी सबसेट ए होता है उस कंडीशन में आप ए यूनियन बी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस ए मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तब वो हमें क्या मिल रहा था, यूनिवर्सल सेट मिला था, क्योंकि उस कंडीशन में ए है वो यू का क्या होता है, सबसेट होता है। तो जो बड़ा सेट होता है वही हमें वापस मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लेट अक्स, जिसके अंदर क्या है, राम गीता अकबर है। 40 नंबर एग्जाम्पल है आपका, लेट अक्स राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर स्कूल हॉकी टीम। ये जो सेट अक्स का है उसमें 3 पर्सन है, राम गीता अकबर, वो क्लास 11th के स्टूडेंट है, वो हॉकी टीम में है। और एक सेट वाई है जिसके अंदर गीता डेविड अशोक है, वो क्या क्लास 11th के स्टूडेंट है और वो फुटबॉल टीम में। आपको क्या करना है, फाइंड अक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। पहले तो आपको अक्स यूनियन वाई निकालना है। अक्स यूनियन वाई निकालने के लिए अक्स के सारे एलिमेंट लेने हैं आपको। तो अक्स के एलिमेंट क्या है, राम है, गीता है एंड अकबर है। ठीक है स्टूडेंट, ले लिया। इसके बाद में वाई के एलिमेंट लेने, वाई के अंदर क्या है, गीता है। गीता तो ऑलरेडी हमने एक बार ले ली तो इसको दोबारा नहीं लेना। इसके बाद में डेविड, डेविड के बाद में अशोक। तो हमने एक ऐसा सेट बना दिया जिस जो क्या है, अक्स के सारे एलिमेंट ले लिए और वाई के भी क्या ले लिए, सारे एलिमेंट ले लिए। तो अक्स यूनियन वाई क्या मिला हमें, ये सेट मिला। अब इसको इंटरप्रेट करना, मतलब इस सेट को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये सेट क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर, कौन है, हु आर इन हॉकी टीम और इन फुटबॉल टीम या बोथ। क्योंकि जो स्टूडेंट हमें मिले हैं वो कैसे मिले हैं कि या तो वो हॉकी टीम में है या फुटबॉल टीम में या बोथ में। बोथ में क्या है, गीता है, गीता क्या है, दोनों में है। राम गीता अकबर किस में, हॉकी टीम में है। डेविड अशोक गीता किस में है, फुटबॉल टीम में, और दोनों में है। तो ये सेट को क्या कर दिया हमने, इंटरप्रेट कर दिया, डिफाइन कर दिया कि ये सेट कैसा है आपके पास में। तो ठीक है स्टूडेंट, यूनियन ऑफ सेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। सेकंड ऑपरेशन देखते हैं स्टूडेंट, ऑपरेशन और सेट। सेट के बीच में सेकंड ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन क्या होता है। हमने यूनियन में क्या लिया था, सभी एलिमेंट लिए थे, बट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या लेंगे, हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को लेंगे सिर्फ। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन intersection of set A and B. A and B is
is the set of all elements which belongs to both set A and B। हमें उन सभी एलिमेंट का सेट होता है इंटरसेक्शन जो दोनों में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, जो क्या करते हैं, दोनों में बिलोंग करते हैं। दोनों में हम उनको इनके अंदर क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट को लेते हैं, विच कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। देखना इसकी क्या है आपके पास, लेट ए एंड बी बी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट then intersection of set A and B is the set of all element which are common to both set A and B। आपके पास दो सेट है तो उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, उन दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का सेट होगा जो दोनों में क्या है, कॉमन है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक सेट है ए, यहाँ में क्या ले रहा हूँ 1 2 3 4 ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, सेट बी को क्या ले रहा हूँ मैं 3 4 5 6। तो इन दोनों में हमें यू इंटरसेक्शन बी दिखाना है। इंटरसेक्शन का साइन सिंबल क्या होता है, ये होता है, इट इज डिनोटेड बाई उल्टा यू। इसको ऐसे शो करते हैं इंटरसेक्शन को। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा आपका, इन दोनों में कॉमन देखना, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है, दोनों में आ रहा है 3 और 4, तो आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 और 4 एलिमेंट आ जाएगा। इसको मैथमेटिकली कैसे शो करोगे आप, मैथमेटिकली कैसे शो करोगे, ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट है अक्स के जो अक्स या तो क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है और बी में भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, या बी में भी कर रहा है। अक्स क्या है, ए में भी बिलोंग कर रहा है, अक्स बी में भी कर रहा है। अक्स ए इंटरसेक्शन उन सेट का एलिमेंट है, अक्स का एलिमेंट है जो अक्स ए में भी है और अक्स बी में भी है। ये क्या होगा, इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद में वेन डायग्राम देखते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, स्टूडेंट देखना। वेन डायग्राम, आपके पास दो सेट है ए एंड बी, तो मैं मैथमेटिकली कैसे शो करूंगा, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए हो गया आपका और ये सेट क्या हो गया, बी हो गया। इसमें दोनों में देखना कॉमन कौन से एलिमेंट है, कॉमन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ये जो आपका है डार्क शेडेड वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये क्या है, इसका वेन डायग्राम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, वेन डायग्राम में इसको इस प्रकार शो करते हैं। इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ मैथमेटिकली, ए इंटरसेक्शन बी सच दैट अक्स उन एलिमेंट का सेट है जो अक्स या तो अक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है और अक्स क्या कर रहा है, अक्स ए में बिलोंग कर रहा है और अक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है। अब इसकी सम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सम मोस्ट इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कि आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों ही कंडीशन में आपको सेट में एलिमेंट क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है कि जब आप तीन सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हो, ठीक है, ए बी सी, उस कंडीशन में आप पहले ए इंटरसेक्शन बी करो या पहले आप बी इंटरसेक्शन सी करो, फिर उसके बाद में ए से करो, तो दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, सेट सेम मिलेगा। ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी आपके पास में है कि ए का इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ करूंगा तो दोनों में क्या मिलेगा, कॉमन एलिमेंट सेम मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम सेट है, तो यहाँ क्या आएगा, ए मिलेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आइडेंपोनेंट लो, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ है आपकी प्रॉपर्टी कि आप ए का इंटरसेक्शन अगर 5 से कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा।
सेट ए और फाई के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या होते हैं, एक भी नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसको प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, फाई लॉ। फिफ्थ है आपका ए इंटरसेक्शन यू। सेट ए और यूनिवर्सल सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या मिलेंगे आपको, एक एलिमेंट ही मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या होती है, लॉ ऑफ यू। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी, 5 प्रॉपर्टीज थी जो मैंने बता दी। इसके अलावा हम कुछ ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे कुछ बुक्स के क्वेश्चन है वो करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इंटरसेक्शन पे बेस्ड 3 एग्जांपल्स आपके बुक्स के वो करते हैं। फर्स्ट 15 एग्जांपल नंबर है, कंसीडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जांपल 12 फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। जो एग्जांपल नंबर 12 में सेट ए और बी को मानते हुए आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल 12 के द्वारा सेट ए क्या था आपके पास 2 4 6 8 था एंड बी क्या था 6 8 10 12 था। तो ए यहाँ पे मैं क्या सोल्व करूँगा, क्या फाइंड करना है मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अब आपको पता है ए इंटरसेक्शन में बी के अंदर वही एलिमेंट लेते हैं जो दोनों सेट के अंदर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ भी क्या है 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, दोनों सेट में कॉमन नहीं है। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन का सेट कौन सा बन जाएगा, 6 और 8। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या बोला है, 16 नंबर एग्जांपल में कंसीडर द सेट्स x एंड y ऑफ एग्जांपल 14 फाइंड x इंटरसेक्शन y। आपको एग्जांपल 14 के अंदर x और y को सेट को मानते हुए आपको क्या फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 14 के द्वारा क्या था, x सेट था जो राम गीता अकबर का था, और y क्या था, गीता डेविड अशोक का था। ये x था जो हॉकी टीम के प्लेयर थे, और y था क्या, फुटबॉल टीम के प्लेयर थे। हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब दोनों में कॉमन निकालना है कि जो हॉकी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई का। इन दोनों टीमों के अंदर कॉमन पर्सन कौन था, सिर्फ गीता थी। गीता ही एक ऐसी स्टूडेंट थी जो दोनों क्या खेलती थी, गेम खेलती थी। गीता इज कॉमन प्लेयर ऑफ बोथ टीम। दोनों टीम के अंदर गीता ही क्या थी, कॉमन प्लेयर थी। तो हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या मिल जाएगा, गीता का ओनली एक एलिमेंट सेट मिल जाएगा। एग्जांपल नंबर 17 क्या कह रहा है, लेट ए आपके पास 1 to 10 और बी सेट क्या दे रहा है 2 3 5 7। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, और आपको शो क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी के इक्वल है। पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, हमें ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट चाहिए जो सेट ए और बी के क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखना कॉमन क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, तो 2 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर 3 भी आया, 3 भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 2 भी कॉमन, 3 भी कॉमन। इसके बाद में 4 नहीं है, 5 भी दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन ले। 6 नहीं है, 7 ले लेते हैं, 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। हम देखते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल मिल रहा है आपको, सेट बी के इक्वल मिल रहा है। तो मैं इसको सेट बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे शो हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स के पहले हम एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसके अंदर आपके पास क्या है, इसके अंदर आपके पास दो है, एक तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन और दूसरा इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। तो फर्स्ट है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या होगी फर्स्ट तो, और दूसरा आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जब आपके पास कोई क्वेश्चन होता है कि 5 × 4 + 6, तो आप क्या करते हो, 5 का × 4 से करते हो प्लस 5 का × 6 से करते हो। सेम यहाँ भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आप पहले ए का यूनियन बी से करोगे, फिर ए का यूनियन किससे करोगे, सी से करोगे। तो मैं ए का यूनियन बी से कर रहा हूँ, बीच में साइन कौन सा आपके पास, यूनियन का है। यहाँ हम क्या करते थे, 5 का 4 से मल्टीप्लाई, फिर ये साइन, फिर 5 का 6 से। तो यहाँ पे ए का यूनियन बी से निकाल रहा हूँ, बीच में साइन क्या है, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन किससे निकालूंगा, सी से निकालूंगा। तो ये क्या हो जाएगी, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। सेकंड आपकी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन है। इसको क्या बोलूँगा मैं, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपकी दो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, ये भी आपके आगे काम आएगी। ठीक है स्टूडेंट, हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है।
देखिए स्टूडेंट, आप देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। आपके पास दो सेट है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। देन डिफरेंस ऑफ सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी क्या होगा, इज सेट ऑफ ऑल elements which belongs to A but does not belongs to B, does not belongs to B, but that does not belongs to B, to B। हमें कौन सा सेट मिलेगा, ऐसा सेट मिलेगा ए और सेट बी के डिफरेंस में जो ए के तो एलिमेंट होंगे बट बी के एलिमेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, एक आपके पास सेट है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दूसरा सेट है आपके पास 2 3 5 एंड 7। जब आप सेट ए और बी का डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी होगा। तो इस सेट के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो सिर्फ ए के एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट नहीं होंगे। मतलब इस सेट के अंदर से वो एलिमेंट, आप ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी के अंदर है। तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 2 को हटा दिया, 3 है, 3 को हटा दिया, 5 है, 5 को हटा दिया, 7 है और 7 को हटा दिया। इसके अलावा सारे ए के एलिमेंट लिख दो। तो 1 4 6 8 और 9 और 10। समझ में आया स्टूडेंट? हमें वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है जो ए और बी के क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या थे, 2 3 5 7। तो ए में से वो एलिमेंट हटा दिए जो हमने क्या था, ए और बी में क्या था, कॉमन थे। अब अगर मैं इसका बी माइनस ए निकालूंगा तो देखना स्टूडेंट, बी में से वो एलिमेंट निकाल दो जो सेट ए के अंदर है। तो 2 3 5 7 चारों के चारे एलिमेंट हो क्या हो गए, माइनस हो गए। तो आपको कौन सा सेट मिलेगा, क्योंकि 2 में से बी में से वो सेट निकालने जो ए में, तो ए में 2 भी है, 2 हट गया, 3 है, 3 भी हट गया, 5 है तो 5 भी हट गया, 7 है, 7 भी हट गया। तो आपको कौन सा सेट मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे आप, मैथमेटिकली ए माइनस बी अक्स डेट उन अक्स का एलिमेंट है जो अक्स क्या है, ए से तो बिलोंग करता है बट अक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी उन सभी अक्स एलिमेंट का सेट है जो ए में है बट बी में नहीं है, बी में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको बी माइनस ए लिखूं तब क्या आएगा, अक्स डेट अक्स बिलोंग्स टू बी बट अक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तब ए के उन एलिमेंट को नहीं लेना जो बी में है। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकली हो गया। अब इसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम यहां बना दो। वेन डायग्राम क्या होगा, वेन डायग्राम ये यू है, ये क्या हो गया आपका सेट ए और बी हो गया। तो मेरे को क्या करना है, सेट ए के में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो बी में। तो बी में कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये सारे हटा दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा, ये सेट मिलेगा मेरे को। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये है ए माइनस बी। और जब मैं क्या निकालूंगा, बी माइनस है, तो बी के अंदर से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में है। तो ए में कौन से, ये कॉमन एलिमेंट हट जाएंगे। तो ये क्या होगा आपका, बी माइनस ए हो जाएगा। और जो बीच वाला है वो क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है स्टूडेंट, वेन डायग्राम में भी हमने शो कर दिया। इसके कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं, इसके बाद में आपकी क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। इसके कुछ लॉज है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी क्या है आपका, ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो आपके ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या है, कॉमन है। और बी माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम ए में से वही तो एलिमेंट हटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। और बी में से वही तो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो ए और बी में क्या है, कॉमन है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस प्रॉपर्टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये एलिमेंट ही होंगे जो इसके अंदर है। दूसरे तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो बी के एलिमेंट नहीं है। तो बी के एलिमेंट क्या नहीं है, यही है। तो ये आपका ऐसे भी हो जाएगा, या बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसको मैं इस प्रकार भी शो करवा सकता हूँ। अब इसके डिफरेंस ऑफ सेट के कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है वो देखते हैं बुक्स के। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस ऑफ सेट के बेस पे दो क्वेश्चन आपके एग्जांपल नंबर 18 और एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 18 के अंदर क्या बोला गया है कि लेट ए एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 3 1 2 6 एंड बी सेट के अंदर क्या है, 2 4 6 8। आपको फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी और एंड बी माइनस ए। तो ए माइनस बी करेंगे तो कैसे होगा देखना स्टूडेंट,
ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो ए में से वो एलिमेंट सबट्रैक्ट माइनस कर दो जो बी में है। तो ए के वो एलिमेंट क्या कौन कौन से हैं जो बी में है, देखना यहाँ पे 2 बी में है, 2 बी में, 4 भी क्या है बी में, इसके अलावा 6 भी क्या है बी में, इसके अलावा नहीं है। तो आपको ए माइनस बी कौन क्या क्या मिल जाएगा 1 3 एंड 5। ए माइनस बी का डिफरेंस होगा कि ए के उन एलिमेंट को सबट्रैक्ट कर दो ए में से जो बी में भी है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट थे, 2 था, 4 था और 6 था। तो ए में से हमने बी के वो एलिमेंट सबट्रैक्ट कर दिए जो ए में भी हैं। तो यहाँ पे ए माइनस बी आपको क्या मिल गया 1 3 5 मिल गया। सेम यहाँ पे बी माइनस ए करेंगे तो बी में से वो एलिमेंट सबट्रैक्ट कर दो जो ए में भी है। ए में कौन कौन से हैं 2 4 6 थे, तो आपने सबट्रैक्ट कर दिए तो क्या मिलेगा आपको ओनली 8 मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं ए माइनस बी और बी माइनस क्या नहीं है, हम यहाँ पे नोट क्या करते हैं ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये क्या नहीं होते कम्यूटेटिव लॉ को क्या नहीं करते फॉलो नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल आपका 90 नंबर, लेट वी एक सेट वी है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है ए ई आई ओ यू एंड एक सेट बी है जिसके अंदर क्या है ए आई के यू। फाइंड वी माइनस बी एंड बी माइनस वी। आपको फर्स्ट क्या करना है वी माइनस बी करना है। वी में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में भी है, वी के वो एलिमेंट हटा दो जो बी में भी है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है ए है, आई है, यू है। तो ए में से वो एलिमेंट सबट्रैक्ट कर दिए जो बी में है। तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे हमारे पास ई और ओ। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है बी माइनस वी। तो बी में से वो सबट्रैक्ट एलिमेंट सबट्रैक्ट कर दो जो वी में भी है। तो वी में कौन कौन से एलिमेंट है जो बी के हैं ए है, आई है, यू है, हटा दिया तो ओनली बचा क्या आपके पास बी के अंदर के बचा। ठीक है स्टूडेंट, तो v माइनस बी आपको क्या मिला ई ओ यू एलिमेंट मिले, b माइनस वी में क्या मिले के मिले। वापस हम नोटिस करते हैं कि बी वी माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस वी, ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या नहीं करते फॉलो नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जैसे कि आप a में से -5 करोगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा आपको, u में से a में से अगर -a करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा क्या है a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या नहीं करता फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को भी क्या नहीं करता फॉलो नहीं करता। यहाँ पर ये 2-3 प्रॉपर्टीज है जो डिफरेंस ऑफ की लॉ है। ठीक है स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू।